नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे प्रशांत किशोर जिस राजनीति को लेकर बिहार में आए थे, अब उन्हें समझ में आने लगा होगा कि बिहार है क्या। देखिए, बिहार को बाहर से देखना, बिहार को बिहार के नज़रिए से देखना और बिहार के सामाजिक समीकरण के कॉम्प्लेक्स को समझना, तीन चीज़ है। और प्रशांत किशोर कहीं न कहीं बार बार जो हम इस बात को लेकर चर्चा करते थे कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार की सियासत में जगह बनाना जितना दिख रहा है आसान, उतना आसान है नहीं। क्योंकि ये बिहार का चुनाव जो है ना, वो अपने 5 वर्षों के रिश्तों को सामाजिक जो ताना बाना है उसके आधार पर प्रभावित होता है। मोकामा की घटना हमें लगता है कि प्रशांत किशोर की सियासत को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका मिला है। क्योंकि उनके उम्मीदवार के साथ दुलार चंद यादव क्यों घूम रहे थे, उनके उम्मीदवारों की मजबूती को लेकर दुलार चंद यादव क्यों एक सियासत के ताना बोना बुन रहे थे, ये जब तक नहीं समझेंगे प्रशांत किशोर, तब तक बिहार की सियासत को नहीं समझ पाएंगे। वो सियासत, जिस सियासत में हत्या हुई है, कोई प्रशांत किशोर के उम्मीदवार की लोकप्रियता की वजह से हत्या नहीं हुई है। वो घटना कहीं न कहीं उस दौर को फिर से स्थापित करने की कोशिश है जिस दौर से बिहार बाहर निकल चुका है। मतलब अनंत सिंह हो, दुलारचंद यादव हो या फिर अशोक महतो हो, ये सारे उसी दौर के कह सकते हैं कि अपने अपने समाज के नायक हैं जिसके सहारे बिहार में जंगल राज दशकों तक चला। ये अपनी सियासत या अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए सत्ता को कैसे मजबूर करता है, ये मोकामा की घटना से आप समझ सकते हैं। तेजस्वी भी इस विवाद से ऊपरी तौर पर बचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी घटना घटी है, हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को इस घटना से सीख लेने की जरूरत है। अब वो घटना तो कहने के लिए, देखिए, आप जितने सोशल मीडिया पर आप जाएं, सारे लोगों की पेज पर आप नज़र दौड़ाएं, तो सबकी एक ही बात है कि हमने धानुक को बचाने के लिए यादव शहीद हो गया। धानुक को बचाने के लिए यादव शहीद हो गया। जनस्वराज से उनको कोई वास्ता नहीं है, न जनस्वराज के सियासत से उसको कोई वास्ता है। जनस्वराज से उसको टिकट, जनस्वराज का जो मोकामा का प्रत्याशी है, कभी जनस्वराज के लिए टिकट के दौर में रेस में कहीं नहीं था, वो तो आरजेडी के रेस में था। सूरजभान को टिकट मिलने की वजह से उनको जनस्वराज ने उनको टिकट, अब जिस परिस्थिति में दिया हो, टिकट उनको दे दिया। लेकिन वो सियासत वहाँ चल रहे थे आरजेडी के मजबूती को लेकर कि आरजेडी कमज़ोर उस इलाके में कैसे हुआ कि जब धानुक उनसे अलग, मतलब महतो उनसे अलग हुआ और नीतीश कुमार के साथ आ गए। तो नीतीश कुमार के साथ आने के बाद यादव उस इलाके में अकेले रह गए और इस वजह से लगातार वो हारते रहे, यादव की बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी। और ये पिछले लोकसभा चुनाव से ही ये कवायद चल रही थी कि महतो को, मतलब जो धानुक कम्युनिटी है, उसको बाहर निकाला जाए उस फोल्डर से। और लोकसभा चुनाव में इसलिए अशोक महतो को ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाए। और ललन सिंह चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके का खेल वो खेले, आज तक हमें नहीं लगता है कि हाँ, कांग्रेस के ज़माने में हुआ करता होगा बूथ कैप्चरिंग का दौर, क्या क्या नहीं हुआ उस चुनाव में। मतलब पूरे धानुक वोटर को जो उनके खिलाफ था, उनको घर से नहीं निकलने दिया गया। सबको पता है कि किस तरीके से एसटीएफ का इस्तेमाल हुआ, पारामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल हुआ। ये अलग बात है कि सत्ता और सरकार में दोनों तरफ वही लोग थे तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन जुल्म तो हुआ। वोट डालने से तो रोका तो गया। उसी का ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, वही रिएक्शन है। फिर भी यादव इस पूरी लड़ाई में अपने आप को बैकफुट पर रखना चाहता था कि कुशवाहा ये धानुक भर से फॉरवर्ड हो, तब फिर उसमें यादव की एंट्री होगी। तो ये जो मोकामा की घटना है ना, वो घटना उस चेन रिएक्शन है, जो अशोक महतो के बाहर आने के बाद जिस तरीके से घटनाएं लगातार घटती गई, पत्नी को टिकट लेने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश आरजेडी के द्वारा हुआ, तेजस्वी के द्वारा हुआ। क्योंकि सबको पता है कि जब तक धानुक वोट में
जो हमारे मित्र पत्रकार थे उनको अपनी पार्टी में शामिल किया गया सिर्फ उसी के लिए कि भाई धानुक वोट को हम लाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई है ना, उसी का प्रतिफल है। अब प्रशांत किशोर को इस सियासत को समझनी होगी, क्योंकि कंधे पर बंदूक प्रशांत किशोर पर रखा गया है कि भाई हम आपके कंधे पर बंदूक रख के हम अपनी सियासत साध रहे हैं, मतलब राजद अपनी सियासत साध रही है। और इस सियासत को समझना प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आपके कंधे पर बंदूक इसी तरीके से चलते रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा बिहार में टिकना। इसलिए वहाँ आपके उम्मीदवार थे या नहीं थे, इसको पहले आपको सोचना होगा। या फिर आपने जिस परिस्थिति में इसकी उम्मीदवारी बनाई, उस उम्मीदवारी के बाद वहाँ के सामाजिक समीकरण में किस तरीके का उठापटक हुआ या किस तरीके से पुरानी सियासत को साधने की कोशिश हुई, ये जब तक समझदारी नहीं होगी बिहार की राजनीति में बने रहना बड़ा मुश्किल है। तो ये मोकामा का घटना लिटमस टेस्ट है प्रशांत किशोर के लिए कि इस सियासत को वो किस तरीके से साधते हैं। क्योंकि इतना तो तय है कि मोकामा में जो कुछ भी हुआ है उसका चेन रिएक्शन होगा। चेन रिएक्शन बरबीघा शेखपुरा से लेके लखीसराय तक देखने को मिलेगा, तो उसका रिएक्शन आपको उत्तर बिहार में भी देखने को मिलेगा, तिरहुत के इलाके में भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसका रिएक्शन सिर्फ एक ही तरफ होगा, ज़्यादा वो एग्रेसिव होगा और धानुक के सहारे सियासत साधने की कोशिश करेगा वो, तो यहाँ भी जो छोटी जातियाँ हैं उसके साथ यादव के खिलाफ पॉलिटिक्स होगी। तो फिर जो तिरहुत के 22 सीटों पर जो आरजेडी को जीत मिली है, वो जीत मतलब दहाई अंक में भी नहीं जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यही कम्प्लेक्स है बिहार की सियासत की। एक महीने चुनाव के दौरान डेवलपमेंट की चर्चा नहीं होती है, स्कूल में शिक्षक हैं उसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा यही होती है कि 5 साल के दौरान जो सामाजिक समीकरण में बदलाव आया है या सामाजिक ताना बाना किस तरीके से टूटा है, विधायक जी कितने को झूठे मुकदमा में फंसाए हैं जी, कितने लोगों को बाहर निकाले हैं, हिसाब किताब इसी का होता है। और जब तक प्रशांत किशोर इस हिसाब किताब, राजनीति के इस हिसाब किताब को नहीं समझेंगे, तब तक बिहार में सियासत करना बड़ा मुश्किल है। चलिए चलते चलते प्रशांत किशोर की कल कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं मोकामा को लेकर भी और अमित शाह को लेकर भी। ये सियासत है, समझते रहिए, लेकिन इतना तय मानिए कि बिहार में अब खेला हो गया। बिहार में आरजेडी जो कोशिश बिहार को 2015 से वापस 95 की तरफ, 25 से 95 की तरफ जो ले जाने की कोशिश पिछले 10 वर्षों से आरजेडी की तरफ से हो रहा है, उसमें आंशिक तौर पर आरजेडी सफल होता हुआ दिख रहा है। अब इसका चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि रास्ता उस तरफ बढ़ चला है। जरा सुनिए प्रशांत किशोर की क्या प्रतिक्रिया है। ये खबर आई है कि मोकामा में जनसुराज समर्थक एक गुलाबचंद यादव जी को गोली मारी गई है। हम लोग के जनसुराज के लीडर्स की टीम वहां पर अभी मौके स्थल पर गई है और जैसे ही और ज़्यादा जानकारी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोग कोई वक्तव्य दे पाएंगे। अभी इतनी ही जानकारी है जो कि मीडिया के जरिए आई है कि उनको गोली मारी गई है। राजनाथ जी क्या कहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है, बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है कि इस बार वोट बिहार के बच्चों, इस बार वोट बिहार के बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोरा हटाकर स्कूल का बस्ता बांधना है, ये बिहार के लोगों ने तय कर लिया है। वो किसी अशोक पेपर मिल या रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बात लोकतंत्र में सब आदमी बात करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया है। अमित शाह ही बोले कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीनें नहीं है। इनका देखिए, इनका सोच क्या है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं और गुजरात में जमीन है, ताकि गुजरात का लड़का बनेगा फैक्ट्री का मालिक
अब बिहार का लड़का जाकर करेगा गुजरात में मजदूरी, तो भैया बिहार के लड़के को मंजूर है? कई वो अमित शाह आएंगे और जाएंगे, बिहार के लड़के अभी इस बात पर तैयार नहीं, अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए मजबूरी में लोगों को वोट देना पड़ता था। अब विकल्प मिल गया है, जन स्वराज का विकल्प है, हर हालत में बिहार में नई व्यवस्था बनेगी और जो लड़के गुजरात में, तमिलनाडु में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के बिहार वापस आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। ये जो राजद के लोग हैं, राजद के जो लोग हैं, वो बड़ा बड़ा वादा कर रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 15 साल तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, राजद की सरकार थी, तो बिहार का इतना दुर्दशा क्यों किया? इतना चोरी किया कि आदमी का बात तो छोड़िए, जानवर का भी चारा खा गया। और वो आदमी, वो दल अभी कह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो सब सुधार कर देंगे। तो भाई 15 साल में क्यों नहीं किए? इसीलिए हम लोग वोट कहते हैं कि राजद का हालत वो है कि जो बूढ़े शेर का होता है, बूढ़ा शेर का कहानी सुने हैं ना? बूढ़ा शेर जब बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं कर सकता है, तो सोने का कंगन लेके बैठता है ताकि कोई रास्ता चलता हुआ आदमी कंगन के लालच में आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाले जो हैं, ये जंगल राज वाले नेता, ये चाहते हैं बड़ा बड़ा वादा करके कि जनता फिर भ्रम में पड़ के किसी तरह हम लोग को वोट दे, तो फिर हम लोग अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी जो पहले करते थे वही चालू करेंगे। इसलिए राजद को कोई वोट देने वाला नहीं है। लड़ाई जो है वो नीतीश भाजपा की, एनडीए और जन स्वराज के बीच में है। नीतीश भाजपा के भ्रष्टाचार से, इनके नीतियों से जो बिहार के लोगों का नुकसान हुआ है, बिहार के बच्चे जो बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए में मजदूरी करने के लिए मजबूर है, उसको बदलने के लिए हर हालत में नीतीश और भाजपा एनडीए को हराइए।